जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं आप लोगों को कार्तिक मास कृष्ण एकादशी के शुभ मुहूर्त बताने जा रहा हूँ। 16 अक्टूबर को सुबह 10:34 पे एकादशी प्रारंभ हो जाएगी। वही 17 अक्टूबर को 11:12 पे सुबह उतर जाएगी। उदय तिथि के अनुसार 17 अक्टूबर को यानी शुक्रवार के दिन एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन अभिजीत मुहूर्त है 11:39 AM से 12:35 PM तक रहेगा। अमृतकाल है 11:25 AM से 1:06 PM तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त है 4:52 से 5:40 AM तक रहेगा। इस दिन आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। सारा दिन यदि आपको याद हो, यदि करते रहेंगे तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ऐसा मंत्र करते हुए सारा दिन उपवास करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए हम लोग रमा एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। कार्तिक मास का महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। हालांकि भगवान विष्णु इस समय शयन करते रहते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को ही वे 4 मास के बाद जागते हैं। लेकिन कृष्ण पक्ष में जितने भी त्यौहार आते हैं उनका संबंध किसी न किसी तरीके से माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। दिवाली पर तो विशेष रूप से माता लक्ष्मी की पूजा किया जाता है, धनतेरस को पूजा किया जाता है। इसलिए माता लक्ष्मी की आराधना कार्तिक मास कृष्ण पक्ष एकादशी से उनके उपवास से आरंभ हो जाता है। माता लक्ष्मी का एक नाम है रमा, इसी नाम से रमा एकादशी पड़ी है, इसलिए इस एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष एकादशी के बारे में पूछा तो भगवान ने उन्हें बताया कि इस एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। इसका व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर जी कहने लगे, हे भगवान, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी की क्या विधि है, इसे आप विस्तार पूर्वक सुनाइए। इसका क्या फल मिलता है, सो कृपा करके विस्तार पूर्वक सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोला कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी रखा जाता है। यह बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला होता है। इसका महात्म्य मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उनके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा और विष्णुभक्त था। न्याय के साथ राजा राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही उड़दायनी एकादशी रमा भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्लभ है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है कि दशमी को राजा ने ढोल बजवा करके सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूखा नहीं रह सकता। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगे कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको अवश्य ही व्रत रहना पड़ेगा। ऐसा सुनकर के शोभन कहने लगे कि हे प्रिय, मैं अब अवश्य ही व्रत करूँगा। जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा, वह भी मैं देख लूँगा। इस प्रकार से विचार करके शोभन ने व्रत रखा और भूखा प्यासा रख के अत्यंत पीड़ित होने लगा, क्योंकि वह कभी व्रत नहीं रखा था। उससे व्रत सहन नहीं होता था। वो दुबला पतला था, कमजोर था। और जो कभी व्रत नहीं रखता है तो वह व्रत को सहन नहीं कर सकता है।
जो व्रत करता रहता है उसे जहाँ शक्ति होती है। तो उसी तरह से शोभन में था। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए, रात्रि को जागरण का समय आया, तो जो वैष्णव को हर्ष अत्यंत हर्ष देने वाला परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी होगा, क्योंकि जो लोग व्रत रहते हैं उनकी क्षमता होती है। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काठ से उनका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगे। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मदरांचल पर्वत पर धन्य धान से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देव प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रथ और वैतूर्यमणि जटिल स्वर्ण के खंभों में निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों तथा छत्र व चवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायान होता था मानो दूसरा इंद्र कोई नहीं विराजमान। एक समय मुस्कुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा की जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठ करके उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल पूर्वक प्रश्न पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशल से है। नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य होता आ रहा है कि आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगरी जो न कभी देखा न कभी सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का जो मैंने व्रत किया था, मुझे उसी के प्रताप से अस्थिर धन प्राप्त हुआ है, क्योंकि मैंने मन से व्रत नहीं किया था, मैंने जबरदस्ती से व्रत किया था। राजा की घोषणा कराने से व्रत किया था। राजा के कहने पर मैंने व्रत किया था, उनके नगर में जाने से व्रत किया था, इसलिए हमारा धन स्थिर नहीं है। ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि हमारा धन स्थिर हो जाए, हमारा अस्थिर धन स्थिर में परिवर्तित हो जाए। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजा, यह स्थिर क्यों नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ। सुनो, आप एक अश्वमेघ करो। मेरी इस बात को आप मिथ्या मत समझिए। कभी लोग इस बात को सोचते हैं कि क्यों ही ब्राह्मण कोई झूठा न बोल के चला जाए, इसलिए हमारे बात को झूठा मत साबित कीजिएगा। शोभन ने कहा कि मैं इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर के किया था, इसलिए अस्थिर है, तो आप जैसा भी कहेंगे मैं वैसा मानने के लिए तैयार। तब ब्राह्मण ने कहा कि यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुन करके उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौट करके चंद्रभागा से सब वृतांत का सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुन करके चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपकी प्रत्यक्ष देखी है, या ये बात सही है कि आप स्वप्न देख के तो नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हमारा पति तो मर चुका है, ये सब बातें कैसे सत्य होती है। तो उसने कहा, ब्राह्मण ने कहा कि हाँ, ये सब बातें चंद्रभागा सत्य है। हे पुत्री, मैं सत्य बोल रहा हूँ। मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। सोने चांदी से युक्त है, लेकिन वह स्थिर नहीं है, अस्थिर है। इसका मैंने उपाय बताया। चंद्रभागा कहने लगी, हे ब्राह्मण, तुम मुझे वहाँ ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पूर्ण से उस नगर को स्थिर बना दूँगा। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोग की मिला देने महान पुण्य है।
सोम शर्मा यह बात सुनकर के चंद्रभागा को लेकर मंदरांचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर के वेदों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ वह पति के निकट आ गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देख करके शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पूर्ण को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से मैं विधिपूर्वक एकादशी व्रत श्रद्धापूर्वक करती आ रही हूँ। इस पूर्ण के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो गया। ये जो धन है ये समस्त कर्मों से युक्त होकर के और काल के अंत तक, प्रलय आने के अंत तक बना रहेगा। कितना भी प्रलय अवस्था हो जाए तब तक ये धन बना रहेगा। एक स्थिर धन हो गया। सोना चांदी हाथी घोड़े सब आपके पास संपन्न रहेगा। ये कभी भी अस्थिर नहीं होगा, न इसे कोई छीन पाएगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। एकादशी के प्रभाव से उसके घर में आनंद मंगल हो गया। उसके घर में बाल बच्चे नाती पोती सब भरपूर हो गए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजा, यह मैंने रमा एकादशी का महात्मा आपको सुनाया है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वह ब्रह्मादि समस्त पापों से उसके कट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियाँ समान हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देने वाली होती हैं। जो मनुष्य मन से श्रद्धा से यह व्रत करेगा और सुनेगा और दूसरे को सुनाएगा तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अंत में वह विष्णुलोक को प्राप्त करेगा। यदि यह कथा सुनकर आपको अच्छी लगी, यदि विष्णु की कृपा आपको अच्छा लगा तो कृपया करके अधिक से अधिक लोग को शेयर कीजिए, जिससे कि आप अपने द्वारा किसी को जब कथाएं सुनाते हैं तो वह फल प्राप्त होता है, तो वो आपको भी फल प्राप्त हो। और लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब करेंगे, सारी नोटिफिकेशन आप ऑन कर देंगे तो जो भी कार्तिक का महात्म्य पढ़ रहा है और भी मैंने नवरात्रि की कथाएँ जैसे कि भगवत पुराण डाली हूँ, सारी कथाएँ आपको प्राप्त हो जाएंगी। और भी मेरे चैनल पे शिव महापुराण भी पढ़े हैं और भी कथाएँ, अन्य तरह की कथाएँ पढ़ी हैं, तीज त्यौहार की। जो भी कथाएँ प्राप्त करना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। श्री कृष्ण की कथा है, इसलिए आपको जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखना चाहिए। ओम हर हर।